निफ्टी ने इस साल की शुरुआत से 7.5% का रिटर्न दिया है। वहीं दूसरी तरफ निफ्टी स्मॉल कैप 100 इंडेक्स ने ऑलमोस्ट 14% का रिटर्न दे दिया है। हाउएवर स्मॉल कैप्स की आउट परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट 3 साल के अंडर परफॉर्मेंस के बाद आई है। स्मॉल कैप्स आउट परफॉर्म तो कर सकते हैं, बट वोलेटाइल भी उतने ही होते हैं। बट दे आर गुड टू हैव एज अ स्मॉल पार्ट ऑफ योर पोर्टफोलियो टू जनरेट दैट एक्स्ट्रा रिटर्न। तो अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हैं जो कि एक्स्ट्रा रिटर्न ढूंढ रहे हैं और आप वो रिस्क या वोलेटिलिटी लेने की क्षमता रखते हैं, तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। इंडिया का सबसे पुराना एएमसी यूटीआई म्यूचुअल फंड्स अपना स्मॉल कैप फंड का एनएफओ लेके आया है। आज के इस वीडियो में हम आपको यूटीआई स्मॉल कैप फंड के इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी और ऑब्जेक्टिव के बारे में बताएंगे। आपको ये भी बताएंगे कि इस फंड के फीचर्स क्या हैं और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि आपको इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। सो डू कीप वॉचिंग दिस वीडियो टिल द वेरी एंड। बट आगे बढ़ने से पहले डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर रेगुलर अपडेट्स ऑन मेनी मोर सच वीडियोस। ऑल्सो अब आप प्ले स्टोर से हमारा ऐप जेड फंड भी डाउनलोड कर सकते हैं। दिस इज इंडियाज ओनली इन्वेस्टमेंट ऐप जहां आप देश के टॉप फाइनेंशियल एडवाइजर्स से सलाह लेकर इन्वेस्ट कर सकते हैं। हमने इस ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया है। मैं हूं गौरव सेठ और आप देख रहे हैं जेड फंड्स। यूटीआई स्मॉल कैप फंड का एनएफओ सब्सक्रिप्शन के लिए 2 दिसंबर 2020 से लेकर 16 दिसंबर 2020 तक खुला है। इससे पहले कि हम यूटीआई स्मॉल कैप फंड के स्पेसिफिक डिटेल्स में जाएं, आइए एक बार देखते हैं कि स्मॉल कैप फंड्स होते क्या हैं। स्मॉल कैप फंड्स इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की ही एक सब कैटेगरी है जो कि अपने मैक्सिमम एसेट्स स्मॉल कैप कंपनीज में लगाते हैं। स्मॉल कैप कंपनीज बाय डेफिनेशन वो कंपनीज हैं जो कि मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से 251st रैंक से नीचे आती हैं। ये कंपनीज साइज में छोटी होती हैं एंड रिलेटिवली नई होती हैं। They generally try to come out with unique products and strategies to disrupt the market and gain market share. जो अच्छी कंपनीज होती हैं ओवर द इयर्स टर्न इनटू मिड कैप्स और कई तो लार्ज कैप्स भी बन जाती हैं। लेकिन जितनी देर ये कंपनीज छोटी होती हैं, इनमें लार्ज कैप के मुकाबले रिस्क और वोलेटिलिटी काफी हाई होता है। हाउएवर ऑन द अदर हैंड इनमें रिटर्न जनरेटिंग कैपेसिटी भी ज्यादा होती है। यूटीआई स्मॉल कैप फंड की अगर हम इन्वेस्टमेंट अप्रोच की बात करें तो फंड ऐसे बिजनेसेस पर फोकस करेगा जिनमें हाई और कंसिस्टेंट ग्रोथ दिख रहा हो और जिन कंपनीज की मैनेजमेंट एक्सपीरियंस्ड हो। जो एट्रीब्यूट देखे जाएंगे ऐसी कंपनीज में, दे विल इंक्लूड प्रॉफिटेबल वॉल्यूम ग्रोथ, कॉस्ट लीवरेज, प्रोडक्ट इनोवेशन एंड हाई रिटर्न ऑन कैपिटल। इसके साथ साथ फंड ऐसे भी कंपनीज पर फोकस करेगी जिनमें कि टर्न अराउंड या ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा हो। ऐसी कंपनीज को सिलेक्ट करने के लिए द फंड विल यूज अ बॉटम अप अप्रोच फॉर इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट स्टाइल के लिए एक ब्लेंडेड अप्रोच बिटवीन वैल्यू एंड ग्रोथ यूज किया जाएगा। हाउएवर ज्यादा झुकाव ग्रोथ स्टॉक्स की तरफ रहेगा। इस फंड की अगर एसेट एलोकेशन की बात करें तो फंड की कोशिश रहेगी कि 65 से 80% अपने एसेट्स स्मॉल कैप कंपनीज में ही इन्वेस्टेड रखें। जो बैलेंस 20 से 35% के एसेट्स हैं, दे विल बी केप्ट इन मिड कैप कंपनीज। विद इन दीज कैटेगरीज ऑल्सो कुछ सेक्टर एलोकेशन और स्टॉक लिमिट रिस्ट्रिक्शंस रखे जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, किसी भी सेक्टर को 35% से ज्यादा का एलोकेशन नहीं दिया जाएगा और ये भी रिस्ट्रिक्टेड रहेगा टू अ मैक्सिमम ऑफ 12% ओवर एंड अबव द बेंचमार्क एलोकेशन ऑफ द सेक्टर। और अगर सिंगल स्टॉक्स की बात करें तो जो मैक्सिमम एलोकेशन रहेगा एज अ परसेंटेज ऑफ द टोटल पोर्टफोलियो वो 9.5% तक ही रह सकता है। टोटल एलोकेशन अमंग द टॉप 10 स्टॉक्स विल नॉट एक्सीड 50%। चलिए यूटीआई स्मॉल कैप फंड के फीचर्स पर एक नजर डालते हैं। इस फंड का एनएफओ सब्सक्रिप्शन के लिए 2 दिसंबर 2020 से लेकर 16 दिसंबर 2020 तक ओपन है। इस फंड का बेंचमार्क निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स है और इस फंड में दोनों ग्रोथ और डिविडेंड पे आउट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इस फंड में द मिनिमम इनिशियल इन्वेस्टमेंट अमाउंट रिक्वायर्ड इज ₹5,000। अगर आप एडिशनल इन्वेस्टमेंट्स करना चाहें तो 1,000 रुपए से भी कर सकते हैं। मोस्ट इक्विटी फंड्स की तरह इस फंड पर भी कुछ एग्जिट लोड्स लगते हैं। अगर आप अपनी यूनिट्स परचेज के 1 साल के अंदर अंदर बेच देते हैं तो उस पर 1% का एग्जिट लोड लगता है। अगर आप अपनी यूनिट्स को 1 साल से ज्यादा तक होल्ड करके रखते हैं तो उस पर कोई भी एग्जिट लोड्स नहीं है। अब बात करते हैं यूटीआई स्मॉल कैप फंड पर जो गेन्स होंगे उन पर एप्लीकेबल टैक्सेस की। क्योंकि ये फंड प्रिडोमिनेटली इंडियन इक्विटीज में इन्वेस्ट करता है तो इस पर जो टैक्स रेट लगेंगे इक्विटी के हिसाब से ही लगेंगे। यानी अगर आप अपनी यूनिट्स 1 साल के अंदर अंदर बेच देते हैं तो उस पर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगेगा विच इज एट द रेट ऑफ 15%। इन केस आप अपने यूनिट्स 1 साल से ज्यादा तक होल्ड करके रखते हैं तो उस पर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगेगा विच इज एट द रेट ऑफ 10%। बट ध्यान रहे ये 10% भी आपको तभी लगेगा अगर आपके टोटल कैपिटल गेन्स विद इन 1 फाइनेंशियल ईयर इज मोर देन 1 लाख रुपीज। क्योंकि ये फंड अपना पैसा इक्विटीज में लगाता है तो इसमें रिस्क फैक्टर तो हाई है। लार्ज कैप और मिड कैप्स के मुकाबले स्मॉल कैप में वोलेटिलिटी भी हाई होती है। However, small caps are expected to generate higher returns in the long term. ये फंड उन इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल है जो अपना पैसा छोटे कंपनीज के शेयर्स में लगाना चाहते हैं। इन्वेस्टमेंट इन स्मॉल कैप फंड्स जनरली आपके पोर्टफोलियो का एक छोटा हिस्सा ही होना चाहिए एंड दे शुड नॉट बी द कोर ऑफ योर पोर्टफोलियो क्योंकि इनमें रिस्क हाई होता है। हाउएवर लॉन्ग टर्म में इनकी रिटर्न जनरेटिंग कैपेबिलिटी भी हायर होती है जो आपके टोटल पोर्टफोलियो को एक बूस्ट दे सकती है। बट हम हमेशा ये रिकमेंड करते हैं
कि इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से उस प्रोडक्ट की सुटेबिलिटी अपने पोर्टफोलियो के लिए जरूर समझ लें। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी। अगर आपके कोई भी कमेंट्स या क्वेश्चंस हो, प्लीज फील फ्री टू पुट देम इन द कमेंट सेक्शन बिलो और ऑन आवर वेबसाइट zfunds.in. Please don't forget to like this video and subscribe to our channel for regular updates on many more such videos. Thank you for watching Z Funds.